बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ इंजीनियर असमतुल्लाह वज़ीरी और आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज का जो ट्यूटोरियल है इसमें मैं आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम बनाऊँगा जिसमें ये होगा कि हम कीबोर्ड से कोई आइटम होगा और उस आइटम की हम कॉस्ट प्राइस कीबोर्ड से इंटर करेंगे और सेलिंग प्राइस कीबोर्ड से इंटर करेंगे। ठीक है, तो फिर प्रोग्राम हमें ये रिज़ल्ट देगा कि आपने प्रॉफिट किया है या आपने मतलब आपने प्रॉफिट गेन किया है या आप लॉस में है। ठीक है, और ये भी बताएगा कि आपने कितना प्रॉफिट किया है और या आपने कितना लॉस किया है। ठीक है, तो प्रोग्राम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इफ़ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर द सेलर हैज़ मेड प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस, also determine how much profit he made or loss he incurred। तो ये प्रोग्राम है, इसको हम बनाएंगे। ठीक है, सो कि गाइस लेट्स बिगिन। यहाँ पे आता हो, इसी टूल को मैंने ओपन कर लिया और जो मेन स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाया है और इसी फाइल को मैंने T13 के नाम से सेव भी किया है। ठीक है, ट्यूटोरियल नंबर 13। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। फर्स्ट यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। इंट CP का मतलब ये होगा यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, SP सेलिंग प्राइस, L का मतलब यहाँ पे लॉस का होगा। ठीक है, और P का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, आप कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, मतलब जो आपके जहन में हो। ठीक है, कि प्राइस के लिए लॉस के लिए ये वेरिएबल डिक्लेयर करो, प्रॉफिट के लिए ये वेरिएबल डिक्लेयर करो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके माइंड पे। ठीक है, तो मैंने कॉस्ट प्राइस के लिए CP वेरिएबल डिक्लेयर किया और सेलिंग प्राइस के लिए SP और लॉस के लिए L और प्रॉफिट के लिए मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया P के नाम से। ठीक है, ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूँ कि इंटर कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम की जो कास्ट प्राइस है, यानी कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज़ है। ठीक है, उसकी जो कास्ट प्राइस है वो इंटर करें। ठीक है, इंटर कास्ट प्राइस ऑफ एन आइटम। ठीक है, और फिर एक न्यू लाइन प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो न्यू लाइन में मैं इसके लिए एक वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, कास्ट प्राइस। ठीक है, ये हो गया कास्ट प्राइस, और फिर एक और मैसेज प्रिंट करता हूँ यहाँ पे कि इंटर सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम। ठीक है, और फिर एक न्यू लाइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे CIN और SP को वैल्यू भेज देता हूँ। ठीक है, सेलिंग प्राइस को। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, इफ अगर CP मतलब क्या, CP कास्ट प्राइस वो ग्रेटर है SP से, सेलिंग प्राइस मतलब जितने पे हमने इस चीज़ को ख़रीद लिया है, अगर वो इससे ग्रेटर है, इससे ज़्यादा है जितने पे हम उसको बेचते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करो, तो फिर हम क्या है, किस चीज़ में है, हम नुकसान में है। ठीक है, क्योंकि जितने पे हमने उसको परचेज़ किया है तो ये वैल्यू तो इससे ज़्यादा है यहाँ पे, जो कंडीशन मैंने यहाँ पे दिया, जितने पे हमने उसको
सेल किया, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ज़ाहिरी बात है कि हम क्या है, हम हमारा जो सिचुएशन है हम क्या है, हम लॉस में है, ठीक है। तो एल बराबर होगा किस चीज़ की, एल इज़ इक्वल टू मतलब लॉस इज़ इक्वल टू जो कास्ट प्राइस है उसे माइनस करो सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस करो, जो रिज़ल्ट बच जाए यहाँ पे वो एल में स्टोर करें, ठीक है। तो वे फिर वो हमारा क्या होगा, नुकसान होगा। क्योंकि अगर मैं, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने एक चीज़ ख़रीद लिया 10 पे मैंने ख़रीद लिया और 8 पे मैंने उसको सेल किया, तो क्या है, मैंने नुकसान किया, मैं लॉस में हूँ। तो 2 रुपये मैंने क्या किया, मैंने नुकसान किया, तो वो नुकसान यहाँ पे स्टोर हो जाएगा इसी लॉस के वेरिएबल में, एल के वेरिएबल में, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये करो, और फिर यहाँ पे हमें मैसेज भी दे दो, ठीक है, कि क्योंकि उसी प्रोग्राम के मुताबिक हमने कोड करना है, ठीक है। You have made loss. You have made loss. Your loss is RS कितना है, वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट कर दे, ठीक है, कि आपने लॉस भी किया है और आपका जो लॉस है वो इतना ही, ठीक है। तो ऑलरेडी एल की वेरिएबल में स्टोर है, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर यहाँ पे आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आ जाए और प्रिंट करें कि इसको छोड़ दें इस, और फिर दूसरी कंडीशन चेक करें, इफ़ अगर एसपी सेलिंग प्राइस वो ग्रेटर है सीपी से, कास्ट प्राइस से। अब यहाँ पे मैंने इसको उलट कर दिया, ठीक है। एसपी ग्रेटर देन सीपी है तो फिर यहाँ पे क्या करें, हमने क्या हमने क्या किया है, हमने प्रॉफिट गेन किया है, ठीक है। हम अब प्रॉफिट में है, ठीक है, हमने कुछ कमाया है। प्रॉफिट फिर बराबर होगा किस चीज़ की, एसपी माइनस सीपी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ है उसको हमने परचेज़ किया है 10 पे हमने परचेज़ किया है सीपी कास्ट प्राइस, और हमने बेच दिया फ़रोख्त किया उसे हमने 15 पे। तो 15 से 10 माइनस करो, कितना बचा, 5। तो 5 ईसीपी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये तब होगा जब ये कंडीशन ट्रू हो कि जो सेलिंग प्राइस है वो कास्ट प्राइस से ज़्यादा हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमें बता दे कि you have gained profit, your profit is RS कितना है, वो वैल्यू भी प्रिंट करें। वो वैल्यू किस चीज़ में पड़ा है, पी के वेरिएबल में, ठीक है। और ये अगर ये भी नहीं है, हमने प्रॉफिट भी नहीं मतलब हमने प्रॉफिट भी नहीं गेन किया है और लॉस भी नहीं किया है, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब जितने पे हमने किसी चीज़ को परचेज़ किया है उतने पे हमने वो सेल भी किया है, तो ये सिचुएशन होगा फिर, ठीक है। तो फिर क्या कर दे, इल्स के बॉडी में आ जाए और यहाँ पे प्रिंट करें कि सी आउट यहाँ पे एक और कंडीशन भी लगा दी, ठीक है। इफ़ अगर
CP मतलब सेलिंग प्राइस वो बराबर है कॉस्ट प्राइस के, यानी जितने पे हमने उसको ख़रीद लिया है वो वैल्यू बराबर है जितने पे हमने उसको सेल किया है। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो फिर तो हमने ना लॉस किया है ना हमने प्रॉफिट गेन किया है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे प्रोग्राम हमें मैसेज देगा, हम प्रोग्राम इस तरह बनाएंगे कि फिर हमें ये मैसेज दे दूँ कि यू हैव neither loss nor प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का जो मतलब है वो ये है दोस्तों कि जैसे ही हम इसको रन कर ले, ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और हमें ये कहेगा कि अपने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इंटर करना है, इंटर कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम। तो जैसे ही हम कॉस्ट प्राइस इंटर कर लें तो फिर एक और मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है, और फिर हम सेलिंग प्राइस भी इंटर करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कंडीशन चेक हो जाएगा। ठीक है, कि जो सेलिंग प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है जो आपने इंटर किया है, अगर वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो फिर क्या है, हम नुकसान में है। ठीक है, तो फिर हमें ये बता दें कि आपने लॉस किया है और आपका जो लॉस है वो इतना है। ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर यहाँ पे आ जाए सेलिंग प्राइस, अगर वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे आ जाए जो मुनाफा हुआ है वो इसी पी की वेरिएबल में स्टोर करें, प्रॉफिट की वेरिएबल में। ठीक है, फिर हमें बता दें कि अपने प्रॉफिट क्या है, अपने प्रॉफिट गिन क्या है और अपने जो प्रॉफिट क्या है वो इतना है। ठीक है, और अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फिर यहाँ पे आ जाए चेक कर ले कि अगर जो सेलिंग प्राइस हमने इंटर किया है वो और इसके साथ जो कॉस्ट प्राइस हमने इंटर किया है, अगर ये दोनों इक्वल है, बराबर है, दोनों वैल्यू हमने एक ही जैसे हमने इंटर किए हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैसेज दे दे कि आपने मतलब ना लॉस किया है या ना आप प्रॉफिट में हो। ठीक है, ये रिज़ल्ट हमें दे दे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम था जो मैंने आपको स्लाइड पे भी शो किया था, तो उसी प्रोग्राम को हमने यहाँ पे कोड किया। ठीक है, जो स्टेटमेंट उसने दिया गया था कि इस तरह प्रोग्राम बना दे। ठीक है, तो हमने उसी प्रोग्राम को यहाँ पे कोड किया। ठीक है, अब इसको पहले कंपाइल करता हूँ ताकि इसमें कोई एरर तो नहीं है। मेरे ख्याल में इसमें कोई भी एरर नहीं है, लेकिन फिर भी चेक करता हूँ। अब रन करता हूँ। इंटर कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक चीज़ को परचेज़ किया है 150 पे। ठीक है, 150 पे मैंने किसी चीज़ को परचेज़ किया है। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है इसकी। ठीक है, और मैंने इसको सेल किया 200 पे, तो ज़ाहिरी बात है कि हमने 50 रुपये कमाए। ठीक है, तो अब क्या मैसेज देगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कास्ट प्राइस है। ठीक है, कास्ट प्राइस 150 है और सेलिंग प्राइस 200 है, तो फिर यहाँ पे पी के वेरिएबल में 50 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा और वो 50 भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यू हैव गेन प्रॉफिट, योर प्रॉफिट इज RS 50, ये प्रिंट हो जाएगा। देख लिए रिजल्ट है इसकी, यू हैव गेन प्रॉफिट, योर प्रॉफिट इज RS 50। ठीक है, अब दूसरी बार ट्राई करता हूँ। अब हम नुकसान में है। किस तरह वो नुकसान में है कि जो चीज़ कोई चीज़ है हमने उसे 150 पे ख़रीद लिया है। ठीक है, और हमने उसको
फ़रोग़ किया 100 पे, तो 100 पे हमने उसे फ़रोग़ किया, तो मतलब हमने 50 रुपये तो नुकसान किया। तो अब ये कंडीशन ट्रू है, ये कास्ट प्राइस 150 वो ग्रेटर देन SP है, सेलिंग प्राइस है, क्योंकि ये 100 है और ये 150 है, तो 150 ग्रेटर देन 100 है। तो फिर क्या हो जाएगा, इसी लॉस के वेरिएबल में, L के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा कितने, 50 रुपये, ठीक है। तो फिर हमें मैसेज, ये प्रोग्राम क्या शो कर लेगा कि यू हैव मेड लॉस, योर लॉस इज़ RS 50, आपने 50 रुपये नुकसान किया है, ठीक है। देख ले, यू हैव मेड लॉस, योर लॉस इज़ RS 50, ठीक है। अब हमने ना तो नुकसान किया है ना प्रॉफिट, ठीक है। मतलब कोई चीज़ है हमने 100 पे परचेज़ किया है और 100 पे फ़रोग़ भी किया है, ठीक है। तो क्या मैसेज अब प्रिंट हो जाएगा, अब जो CP के वेरिएबल में जो वैल्यू है SP के वेरिएबल में वो भी 100 है, और CP की जो वेरिएबल है मतलब कॉस्ट प्राइस वो भी 100 है, तो 100 के बराबर है। जितने पे हमने उसको ख़रीद लिया था, ठीक है, उस पे हमने उसे सेल भी किया, ठीक है। तो हमने नुकसान किया और ना हमने मुनाफा हासिल किया, ठीक है। तो क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, यू हैव नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट, ठीक है। ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देखें, यू हैव नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट। तो ये प्रोग्राम था। सो आई होप कि आपको समझ आया हो। ख़ुद इस पे ट्राई कर ले, ठीक है, क्योंकि और प्रोग्राम्स भी हम इसी डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, इस पे और प्रोग्राम्स, कुछ और प्रोग्राम भी करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह लूप का जो चैप्टर है इंशाल्लाह फिर वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन लूप के चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले आप इस पे लाजमी इस पे ट्राई कर ले, इसको कोड कर ले, बार बार ट्राई कर ले, ताकि आप इसको समझें, सीख लें इसको, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के बाद हम लूप का चैप्टर जो है उसको इंशाल्लाह हम फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो ट्यूटोरियल था वो ये था, फिर मिलेंगे किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।